सच्ची मानिए, कोई अपना नहीं, विश्वास कीजिए। अज्ञान के कारण आपको लग रहा है कि मेरा बहुत प्यार करने वाला, बहुत सुख देने वाला मित्र है, पिता है, परिवार है, ये भ्रम है। आगे चलकर जब आप विवेकवान बनेंगे तो आपको खुद दिखाई देगा कोई आपको नहीं चाहता। सब अपने देह भाव से युक्त होकर सुख की आकांक्षा से मुंह में बंधे हुए डोल रहे हैं। प्यार करना तो केवल प्रभु ही जानते हैं, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम का क्या स्वरूप है प्रभु जानते हैं। तो प्रेम प्रभुमय है और प्रभु से ही हो सकता है, और प्रभु ही प्रेम करना जानते हैं। यहां तो सब स्वार्थ, राग, मोह, आसक्ति, कामनाओं के वशीभूत होकर प्रियता दिखाना, ये सब नाटक माया का चल रहा है। तो पहला लक्षण है शरणागत भक्त का अपने प्रभु का नित्य निरंतर अनन्य भाव से भजन करना। दूसरा है अपने प्रभु के ही भाव में संपूर्ण विश्व को देखना। जिधर मैं देखता हूं मेरा प्रीतम ही है, दूसरा कोई नहीं। अखिल विश्व को अपने आराध्य देव के रूप में देखना। तीसरा है मैं जितने भी कर्म हो रहे हैं देख रहा हूं कि इनमें मैं कहीं करता नहीं हूं, मैं एक यंत्र हूं, मेरे प्रभु मेरे हृदय में बैठ करके करा रहे हैं। चौथा, मेरे प्रीतम से बढ़कर त्रिभुवन में कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा नहीं है। इसकी भी व्याख्या हो चुकी है। इसकी पहचान तभी होगी जब आपको कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान मिले और प्रभु का भजन न छूटे तो समझो कि प्रभु सर्वश्रेष्ठ हुए। अगर भजन छूट गया, प्रभु की स्मृति छूट गई और उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस पदार्थ, घटना में आप आसक्त हो गए तो प्रभु छोटे हो गए, वो बड़ी हो गई। प्रभु से बढ़कर कुछ न मानना। पांचवा, हर समय प्रभु मेरे साथ हैं, ये दृढ़ विश्वास रखना। दृढ़ विश्वास और हैं, बिल्कुल पक्की बात समझ लो, प्रतिपल है। जीवन में सहस्त्रों बार ऐसा प्रभु ने अनुभव कराया है। रूप कोई भी हो, होते वही हैं। इतना प्यार, इतना दुलार कि अगर 1 मिनट विलंब हो जाता तो घटना घट जाती। हजारों बार देखा उनका प्यार, उनका दुलार। वो उनको कहीं आना जाना नहीं, जहां आप हैं वहीं वो हैं। दृढ़ विश्वास होना चाहिए। देखो, दृढ़ विश्वास में ही भगवान का अवतार हो जाता है। तलवार लिए हुए भयंकर शक्तिवान हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को खंभे में बांध देता है। कहां है तेरा भगवान? हरि हरि ऐसा बोलता है। अब देखूं कहां है तेरा हरि, तुझे कैसे बचाएगा? 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी हैं। उन्होंने कहा कि मेरा हरि इस खड्ग में भी है जो तुम जिससे मारना चाहते हो, तुम में भी है। ये जो बल विक्रम तुम्हारा प्रकट हो रहा है मेरे हरि से ही हो रहा है। जिस खंभे में बांधे हो इसमें भी हरि हैं। अच्छा, इस खंभे में हरि हैं। एक घूसे का प्रहार, महान बलशाली। ऐसी आवाज प्रकट हुई, दहाड़ प्रकट हुई, मूर्छित होकर गिर पड़ा। हिरण्यकश्यप जैसा महान शक्तिवान मूर्छित होकर गिर पड़ा। भरी सभा में उस खंभे से भगवान का ऐसा रूप जो न कहीं देखा गया था, न सुना गया था, न पढ़ा गया था। नरसिंहावतार। त्रिभुवन कांप गया भगवान की दहाड़ से। किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि उनकी दृष्टि में दृष्टि मिला सके। फाड़ के फेंक दिया ऐसे वरदानी तपस्वी महान बलशाली हिरण्यकश्यप को। ये विश्वास, मेरे भगवान जहां मैं हूं यही हैं, उनके द्वारा मैं पूर्ण सुरक्षित हूं। दृढ़ विश्वास। ये विश्वास बड़ी कृपा से आता है। कभी कभी ऐसी घटना होती कि लगता है कि
भगवान नहीं है। अगर होते तो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सच्ची मानिए, वो घटना, उसका परिणाम बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान कोई मंगल विधान रचे हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों ने जो विचार कर रखा है कि ये मंगल है, वो अमंगल ही है। बहुत छोटी बुद्धि वाले अपने लोग हैं। पर प्रभु ने जो मंगल विधान कर रखा है वो वास्तविक मंगल है। थोड़ी देर भले हमें परेशानी लगे, बाद में बड़ा मंगल लगेगा। जैसे कोई आंतरिक जहरीला फोड़ा हो गया हो और डॉक्टर के पास मां ले गई। डॉक्टर ने कहा बैठने की तो गुंजाइश नहीं है, अब तो इसका ऑपरेशन ही होगा। मां पैसे देती है, हाथ पैर बंधवा देती है उस बच्चे के, और डॉक्टर को लिखित दे देती है, कुछ भी हो तुम्हारा कोई दोष नहीं, आप ऑपरेशन कीजिए। पैसा देके तो बालक थोड़ी देर के लिए सोच सकता है, कितनी निर्दयी मां है, ऐसा बंधन, ऐसी पीड़ा पैसे देके करवा रही, पर वो अज्ञान के कारण ऐसा सोच रहा है। यद्यपि मां की संपूर्ण चेष्टा बालक को स्वस्थ और सुखी करने की है, ठीक ऐसे ही कोई प्रतिकूल भयानक विधान करके, उसमें हमको असमर्थ करके प्रभु कोई मंगल विधान कर रहे हैं, हमारा कोई जहरीले फूड़े का ऑपरेशन कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, मंगल भवन के द्वारा मंगल हो ही नहीं सकता। छठवां, सर्वदा प्रभु के अनुकूल ही कार्य करना। प्रभु के अनुकूल, मन के अनुकूल नहीं। हम सर्वदा मन के अनुकूल कार्य करते हैं, इसीलिए हम संसारी हो गए, इसीलिए हमारी दुर्गति हो रही। यहां आदेश कर रहे हैं, शरणागत वही है जो श्री कृष्ण अनुकूल लेन, आराध्य देव के अनुकूल। तो आराध्य देव के अनुकूल क्या है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था शास्त्रों में भगवान ने कही। वो तो हमने पढ़ा नहीं, तो सत्संग सुनो, शास्त्र का सार आपको मिल जाएगा। जैसे दूध, फिर दही, फिर उसको जब मंथन किया गया तो मक्खन, फिर उसका घी, तो सत्संग सीधे घी है। तुम्हें समस्त शास्त्रों में दौड़ना नहीं पड़ेगा, समस्त शास्त्रों का सार आपको सुनने को मिल जाएगा। सत्संग में ही पता चलता है कि प्रभु के अनुकूल किस आचरण के द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो उपासक शरणागत भक्त के द्वारा अपने आराध्य देव के अनुकूल ही आचरण होना। प्रभु के प्रत्येक विधान